हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को। तो दोस्तों आज बात करते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम जो चल रहा है। आज 30 जुलाई 2025 हो गया। इनके जो एग्जाम हुआ आज उनके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। सभी जिला के जो मिक्स क्वेश्चन है सभी को देखते हैं। और चलिए आप बताइए कि आपके जिला में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और इनमें कितना क्वेश्चन आपके जिले से है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का 30 जुलाई में जो पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ होता है। तो बिहार में लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है। इससे पहले पिछले एग्जाम पूछ लिया गया था कि सिल्क सिटी किसे कहते हैं। तो सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भागलपुर। ठीक है। जिनका अभी एग्जाम 30 अगस्त को होने वाला है वो एग्जाम दे के जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, जो पूछ लिया गया है उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसलिए आप एनालिसिस एग्जाम पे देख के जाइए, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो बिहार में लीची का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। मतलब देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो असम राइफल है। कौन सा है? असम राइफल है। कौन सा? असम राइफल है। और इसकी स्थापना होती है 1835 में। असम राइफल की स्थापना कब होती है? 1835 में होती है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है सभी को पता है कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एक है और उनका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेशनल पार्क जो पश्चिम चंपारण जिला में, कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण जिला में, याद रखिए। ठीक है। इससे पहले जो 27 तारीख एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिया था कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है। तो वाल्मीकि आश्रम भी पश्चिम चंपारण में ही है, बिहार में। ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, नवेली कोयला खदान कहाँ है। तो नवेली कोयला खदान जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। और ये लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नवेली कोयला खदान जो है किस कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला 4 प्रकार का होता है, सभी को पता है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। ठीक है। और सब सर्वोत्तम किसका कोयला जो होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। चलिए सबसे घटिया कोयला जो होता है पीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। किधर है? कर्नाटका में अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है वो राष्ट्रीय उद्यान देखे जाइए। जैसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, कर्नाटक में है जो है ना। देखिए अंशी कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है। उसके बाद देख लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है। उसके बाद राजा जी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क किधर है? उत्तराखंड में। सो देखिए 23 तारीख वाले या 27 तारीख एग्जाम ये पूछा था सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किधर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में। किधर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए और मध्य प्रदेश में क्या है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें पेच हो गया, बांधवगढ़ होगा, माधवगढ़ होगा। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दुधवार का राष्ट्रीय उद्यान किधर है? उत्तर प्रदेश में। अब राष्ट्रीय उद्यान देख के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा पूछा है। तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा पूछा है आपसे, तो इसका आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। बिहार की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.29%। कितना है? 11.29%। ठीक है। यानी कि 11.3% भी लिखा होगा, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में बताइए। चलिए भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तर्की है। कौन सा? डॉक्टर दिलीप तर्की है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो एडिटिंग करना बहुत सारे टाइम लग जाता है। तो आपका थोड़ा हेल्प हमें मोटिवेट करता है। हमारे वीडियो को मतलब लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही कर दीजिए, बहुत हो गया। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, पंकज उधास को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पंकज उधास को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री भी मिला है और 2006 में पद्म भूषण भी मिला इस बार, और 2006 में पद्मश्री मिला था। तो आप ऑप्शन के मुताबिक देख लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है। आप बताइए प्रश्न आपके जिला से कितना प्रश्न इसमें से मिला है और कितना कौन कौन जिले का है, आप कॉमेंट जरूर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गरुड़ स्तंभ लेख है ना, विदिशा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? विदिशा से। और विदिशा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किधर है? मध्य प्रदेश में। देखिए अगला है, कारगी एंगलोंग का पठार कहाँ है? तो कारगी एंगलोंग का पठार है ना, देखिए असम में है। कहाँ पे है? कारगी एंगलोंग का पठार कहाँ है? असम में है, और ये मेघालय पहाड़ी का भाग है। एंगलोंग पठार जो है मेघालय पहाड़ी का भाग है। चलिए असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है, मानस है, औरांग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस है ना 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। देखिए दिवस से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, आपको जितना भी बिहार पुलिस एग्जाम हुआ 16 से, तो उसमें हर शिफ्ट में दिवस से क्वेश्चन आ ही रहता है, आप देख के जाइए दिवस, ठीक है ना। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या है? 1 मई को मजदूर दिवस। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप देख जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है जो ना, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सभी देख जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई है, और ये 52वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रमंडल खेल में कब शामिल हुआ था? तो भारत राष्ट्रमंडल खेल में 1949 ईस्वी में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1949 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो देखिए राजधानी से भी पूछ रहा है, आपको पिछले वीडियो में भी बताएं, और कुछ इंपॉर्टेंट देश की राजधानी मुद्रा आपको बता दी है। तो अगर आप वीडियो देख के गए होंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। देखिए ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। कहाँ है? ब्राजीलिया। अगर आपसे पूछ ले रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। अमेरिका का आपसे पूछे, अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ कोलंबिया। डीसी मतलब कैपिटल ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे जापान का जो है ना टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो। जापान में कहाँ है राजधानी? टोक्यो है। चीन का पूछे आपसे तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और पाकिस्तान का आपसे पूछे तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे नेपाल के काठमांडू है। आप राजधानी देख के जाइए, क्योंकि आगे जिनका भी एग्जाम होने वाला 3 अगस्त को, वो देख के जाइए, आपका आंसर नहीं छूटेगा। आपको तो फायदादायक है ना, आपको समझ में आ गया होगा जिनका भी अब एग्जाम होने वाला है, किन किन टॉपिक से एग्जाम पूछ रहे हैं, आप उनको पढ़ के जाइए, अच्छे करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए उद्यान जो पूछ रहा था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी है, ओरांग, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान वो एशियाई से के लिए प्रसिद्ध है, और गिर जो है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक जो है एशियाई से के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किधर? जम्मू कश्मीर। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है, देखिए दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए बिरसा मुंडा से पहले भी क्वेश्चन पूछा है, और इस 30 जुलाई को भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बिरसा मुंडा का जन्म पूछा, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ है। और बिरसा मुंडा है ना मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, धरती आबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है, विश्व ध्यान दिवस। तो विश्व ध्यान दिवस जो है ना 21 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन आया, तो प्लासी का युद्ध है ना 23 जून 1757 को होता है। आप देख लीजिए कब होता है प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को होता है। और किन के बीच होता है? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता है। किन के बीच होता है? तो सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता है, ठीक है। और अंग्रेज की ओर से जो है ना रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला के हार हो जाते हैं। और इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शासन का स्थापना शुरू हो जाता है। और बक्सर के युद्ध उसके बाद होता है। बक्सर के युद्ध 1764 में होता है, 1764 में होता है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में जब देखिए मुगल वंश के शासक आलम द्वितीय और अवध के नवाब और एक था बंगाल के नवाब, ये तीनों मिल के बक्सर के युद्ध में जाते हैं। तो इनके तीनों सेनाओं के जो है ना रॉबर्ट क्लाइव की ओर से, जो अंग्रेज की ओर से आयरकोट लड़ रहे थे। कौन रहे थे? आयरकोट। तो आयरकोट लड़ रहे थे, ये इनको पराजित कर दिया। और इस प्रकार अंग्रेज का वास्तविक रूप से पूरे भारत पर शासन की शुरुआत हो गई बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। चलिए बक्सर युद्ध देख लिए। उसके बाद आपसे पूछ ले कि पानीपत का युद्ध पूछ रहा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, ठीक है। ये सभी देख के जाइएगा जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नौसद चलित किसकी रचना है? तो नौसद चलित एक बुक है, इनका रचना है, मतलब लेखक पूछा था, श्री हर्ष की रचना है। किसका है? श्री हर्ष की रचना है,
इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना आपसे पूछे तो 15 अगस्त 1969 को होता है इसरो की। और इनकी हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है। किधर है? बेंगलुरु में है। अब ये अगर इसरो पूछा है तो डीआरडीओ का आपको पूछ सकता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है। डीआरडीओ का स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1958 को होता है। वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए बिहार पुलिस में ग्रह से भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सौरमंडल से क्वेश्चन आ रहा है। तो आगे जिनका भी एग्जाम है सौरमंडल देख जाएगा, तो टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं, आप देखे जाएगा। तो वैक्यूम क्लीनर है ना, बृहस्पति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति के। अहीं पर आपसे पूछा था लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल को। और ग्रह ग्रह पूछे थे शुक्र को। सबसे छोटा ग्रह बुध है। और 27 तारीख एग्जाम पूछ लिया था सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है। किन दो ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉइड होता है? तो किन दो ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉइड होता है? तो है ना ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड पाया जाता है, शुद्ध ग्रह की पट्टी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? शुद्ध ग्रह की पट्टी पाया जाता है। उसके बाद देखिए, और सबसे दूर का ग्रह जो है ना, सबसे दूर का ग्रह वरुण है। और सबसे ज्यादा आवर्तकाल वाला ये भी क्वेश्चन पूछा है तो वरुण का ही। आप देख के जाइए सौरमंडल। सौरमंडल खोज कोपरनिकस किया था। और ग्रहों की गति का नियम जो है ना केपलर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी को होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बाघ संरक्षण अधिनियम है, ये 1973 में आता है। वही वन जीव संरक्षण अधिनियम जो आपसे पूछे, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आते हैं। कब आते हैं? 1972 में। ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आते हैं? 1972 में। अगर हाथी पूछे आते हैं तो हाथी 92 में आते हैं। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आते हैं? 1992 में आते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण दिवस जो बोले तो 1986 में आते हैं। कब आते हैं? 1986 में। अधिनियम से आपसे क्वेश्चन पूछ जाए तो आप देख के जाइएगा अधिनियम भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है ना 4 नवंबर 2008 को घोषित किया है। ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया है। और गंगा नदी की कुल लंबाई आपसे पूछिए तो 25 से 25 किलोमीटर। कितना है? 25 से 25 किलोमीटर। वही गंगा नदी बिहार में, अगर गंगा नदी की लंबाई बिहार में पूछे तो बिहार में 4 से 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है कि 27 एग्जाम पूछा है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए कोसी नदी जाने जाते हैं। और कोसी नदी गंगा में कुर्सेला नामक स्थान पर जाकर मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था? डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव है 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन गंगा में पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। काला घोड़ा, ये सब पूछा है, एग्जाम में पूछ चुका है। 16, 23, 20 को जिनका भी एग्जाम हुआ था ये सभी क्वेश्चन आया था। ठीक है। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ है बिहार पुलिस का, उनका एग्जाम एनालिसिस देख के जाइए, क्वेश्चन देख के जाइए, जिससे आपका एग्जाम आगे हो तो आप अच्छे करिएगा। काला घोड़ा महोत्सव है ना मुंबई में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है। महोत्सव से पूछा है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है, जो असम में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार और पुष्कर मेला आपसे पूछे तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान में मनाया जाता है। और सोनपुर मेला बिहार में मनाया जाता है। पूछा है किस नदी पे? गंगा गंडक नदी पे संगम पे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो है ना श्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? श्री भोला पासवान शास्त्री से दलित मुख्यमंत्री। अगर देखिए, अगर आपसे पूछे कि बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, तो भोला पासवान शास्त्री जैसे उसी के समय में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 में है। ठीक है। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन किनके समय लगा था? तो भोला पासवान शास्त्री के समय में। अगर आपसे पूछ ले बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। और उप मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो रेणु देवी अभी हाल ही में बना था, रेणु देवी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बिहार के पहला के मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसे बिहार के सिंह नाम से भी जाना जाता है। और पहला राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम है। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं बिहार पुलिस में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर योग दिवस आपसे पूछे तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी है ना 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, अप्रैल को। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अभी दिवस से क्वेश्चन आ रहा है तो दिवस को अच्छे से देख करके जाइए, एग्जाम में छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे? तो लाल कुर्ती के अध्यक्ष खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे खुदाई खिदमतगार कहते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन किया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ही किए थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, और वही खुदाई खिदमतगार में जो थे ना, वो लाल कुर्ती के अध्यक्ष थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होता है। सलीमुल्लाह खान, आगा खान करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। अगर वही आपसे पूछ लें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है? तो 28 दिसंबर को पहला अधिवेशन होता है, 1885 में स्थापना होता है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है। ठीक है, ए ह्यूम करते हैं, ए ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी बने। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि देखिए, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन है? तो डिजिटल लाइसेंस पायलट का लाइसेंस जारी करने वाला भारत है, दूसरा देश बना। सेकेंड देश कौन बना है? दूसरा, डिजिटल लाइसेंस जारी करने में। तो पहला कौन था? तो चीन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुईस सोलमा की मृत्यु कब हुई थी? लुईस सोलमा, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में लुईस सोलमा जो क्वेश्चन अभी आ चुका है, ये सबको देख कर जाइएगा। लुईस सोलमा की मृत्यु 1793 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1793 ईस्वी में होती है। राष्ट्रपति का महाभियोग, देखिए हम बता चुके हैं, ये सब पहले भी अच्छे से वीडियो में बता चुके हैं। अगर हमारे वीडियो देख के गए होंगे तो आपका ये सभी क्वेश्चन नहीं छोटा होगा। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले खबर देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ना 1940 में हुआ था, और कांग्रेस के 54वां अधिवेशन था। कौन था? कांग्रेस के 54वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता है ना मौलाना अब्दुल कलाम किए थे। कौन किए थे? मौलाना अब्दुल कलाम किए थे। देखिए, रामगढ़ उस टाइम में बिहार में ही था, यानी झारखंड में है अभी वर्तमान में रामगढ़, तो बिहार में ही हुआ था। अगर आपसे पूछे बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 को हुआ था बिहार में प्रथम अधिवेशन, बांकीपुर में। कब हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी अध्यक्षता किए थे बांकीपुर पटना के। और दूसरा 1922 में हुआ था गया में। ठीक है, और तीसरा तो रामगढ़ में हो ही गया, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है। तो बिहार से समझ अगर पूछ ले बिहार में कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में। इसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। और दूसरा हुआ था 1922 में गया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 165 पूछा था। अनुच्छेद 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अगर केंद्र पूछे तो 76 आर्टिकल 76 में महान्यायवादी आते हैं। तो केंद्र के विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, न्यायवादी होते हैं। ठीक है, और राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का चर्चा 165 में है, और महान्यायवादी की चर्चा 76 में है। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्यमंत्री को जो शपथ उस राज्य के संबंधित राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन था। तो वित्त आयोग जो है ना आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग किस में है? आर्टिकल 280 में है। ठीक है, और अभी भारतीय वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। और अभी वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछे ना, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है। कौन है? अरविंद पनगडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पतझड़ के एब्सिसिक अम्ल उत्तरदायी है। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल उत्तरदायी, ये पादप हार्मोन, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी? तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो है ना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को होती है, और ये अमेरिका जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था उसकी तत्कालिक कांड माना जाता है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। ठीक है, और बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो हुई थी, इसके नायक थे सैमुअल एडम्स। कौन थे? सैमुअल एडम्स। और अमेरिका की स्वतंत्रता कब मिली थी, क्योंकि पूछ लिया है, तो अमेरिका की स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र होता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1789 में। अगर आपसे पूछे रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा था। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म।
ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे बेकिंग सोडा। देखिए हम अपने वीडियो में एनालिसिस के साथ साथ इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है ना हम आपको बता दिए हैं। अगर आप हमारे पहले का वीडियो का एनालिसिस देखे गए होंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारी ही वीडियो से मिल चुका होगा। ठीक है, देखिए ये सब हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का अनुसूत्र। तो बेकिंग सोडा का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। अगर और आपसे पूछ देते बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा का अनुसूत्र पूछा है NaHCO3। अगर आपसे पूछे धोने वाला सोडा तो धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है 10H2। ब्लीचिंग पाउडर आपको पूछे तो CaOCl2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, काली चूना आपसे पूछे थे काली चूना, तो काली चूना को बिना बुझा चूना बोलते हैं CaO होता है। और बुझा हुआ चूना पूछे तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। अगर आपसे संगमरमर का फॉर्मूला पूछ लिए तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इस संगमरमर का अनुसूत्र होता है संगमरमर। ठीक है, चौक खड़िया इसी को बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लीजिए जिप्सम, जिप्सम को होता है CuSO4 इंटू 2H2O। अगर प्लास्टर पेस्ट पूछे तो CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र है HCl। ठीक है, इस सभी फॉर्मूला आपको बता दिए थे पहले। ठीक है, चलिए इस सब देख के जाइए, अनुसूत्र पूछ रहे हैं ना देख के चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। क्या होता है H2S। अगला क्वेश्चन है ककरापड़ा बांध कहाँ है और किस नदी पे। ककरापड़ा बांध है ना ताप्ती नदी पे गुजरात में। कहाँ है ताप्ती नदी पे गुजरात पे। सांसद में घनपूर्ति कोरम कितना होता है। सांसद घनपूर्ति टोटल सीट का 1/10 होता है। कितना होता है 1/10 होता है। तो लोकसभा में सीट कितना होता है टोटल, कितना होता है टोटल लोकसभा सीट कितना है आपको पता है कमेंट कीजिए। ठीक है, तो लोकसभा में होता है 545। कितना होता है 545। इसका 1/10 से लगभग 55 के आसपास आता है। 55 होता है लोकसभा में कोरम और राज्यसभा में कोरम 25 होता है क्योंकि राज्यसभा में जो होता है 245 होता है। इसका 25 हो गया या 250 बोलो या 550 मैक्सिमम है इसका लोकसभा का और 250 राज्यसभा का मैक्सिमम है। इसका कोरम 25 हो जाता है, इसका 55 हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कोरम से क्वेश्चन पूछा है कि संख्या से पूछा है। तो अगर कोरम डायरेक्ट 1/10 होता है, 10वां भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है धन विधायक। धन विधायक आर्टिकल 110 में, किस में है धन विधायक 110 में। और धन विधायक है कि नहीं इसकी घोषणा जो है ना लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तय करते हैं कि धन विधायक है कि नहीं। इसकी जो घोषणा है कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और धन विधायक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित है। किससे निशानेबाजी से संबंधित है। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन पूछा है अजात शत्रु जो है ना हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश की जो स्थापना किया है बिंबिसार किया है। कौन किया है बिंबिसार किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मौर्य वंश की स्थापना किया है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कौन सी है भील है। देखिए पीएमसीएच का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। पीएमसीएच का फुल फॉर्म होता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या होता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देखिए क्वेश्चन बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। सूरदास किसके शिष्य थे। सूरदास है ना बलावाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य बलावाचार्य के शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास बलावाचार्य के शिष्य थे और बलावाचार्य सूरदास के गुरु थे। बिहार विधानसभा सीट से पूछा तो बिहार विधानसभा में सीट 243 है। अगर आपसे पूछ ले बिहार विधान परिषद में कितना सीट है तो विधान परिषद में है ना तो विधान परिषद में 75 सीट है। कितना है 75 सीट है। अगर बिहार में लोकसभा की सीट पूछे तो लोकसभा की 40 सीट है। अगर राज्यसभा की सीट पूछे तो इसमें 16 है। ठीक है, आप सभी देख के जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ना ज्ञानेश कुमार है। कौन है ज्ञानेश कुमार है जो 26वें नंबर का भी वर्तमान का मुख्य चुनाव आयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भीम बांध। तो भीम बांध कहाँ है तो मुंगेर में है। मुंगेर बिहार के मुंगेर जिला में। देखिए बिहार से जितने भी अभ्यारण्य है बांध है जलप्रपात है उससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बिहार का आप सभी को देख कर जाना है। ठीक है, चलिए भीम बांध कहाँ है मुंगेर में। नागिनट्टी भी कहाँ है जमुई में है। नागिनट्टी जमुई में है जो रामसर साइड में भी शामिल हुआ है। ठीक है, कांवड़ ताल झील कहाँ है तो कांवड़ ताल झील बेगूसराय में। कहाँ है बेगूसराय में कांवड़ ताल झील है। और कांवड़ ताल झील को अक्सुर झील भी बोलते हैं गौमुख झील भी बोलते हैं। ठीक है, मज्झर कुंड कहाँ है रोहताज में। मज्झर कुंड किधर है रोहताज में। ककोलत जलप्रपात नवादा में। कहाँ है नवादा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। क्या होता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो आपसे पूछ लिया है प्रियंजक चूर्ण CaOCl का होल 2 होता है। ठीक है, या इसे CaOCl भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आपके कहाँ से, कौन से जिले से मैच कर रहा है, ठीक है, और कितना आपके जिले में पूछा गया था, सभी को आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखिए देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, एक स्वस्थ आंख का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम बोले तो अनंत होता है। मैक्सिमम क्या होता है, अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत, प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में होती है, और आधुनिक बोले तो 1896 में होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में होता है। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है, इंदिरा गांधी तारामंडल है ना पटना में, कहाँ है, पटना में, कहाँ है, पटना में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया था फिर रिपीट किया है, तो इसलिए क्वेश्चन आप देख के जाइए। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ना सासाराम में, कहाँ है, सासाराम में शेरशाह सूरी की मकबरा, ठीक है, सासाराम रोहतास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिफेंस क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने किया? ऑल इंडिया डिफेंस क्लासेस फेडरेशन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर द्वारा कराया जाता है 1930 ईस्वी में, ठीक है। अब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा पूछिए तो वेटिंग फॉर पिज्जा, भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा कौन सा है, वेटिंग फॉर पिज्जा है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स पर किताब लिखा है भीमराव अम्बेडकर। देखिए भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष होते हैं, इसे भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवित कोशिका खोज। देखिए इससे पहले एग्जाम में जो है 27 जुलाई को कोशिका खोज पूछ लिया था, और अभी पूछ लिया 30 जुलाई में जीवित कोशिका खोज। तो जीवित कोशिका खोज ल्यूमेनहॉफ करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है जीवित कोशिका खोज, ल्यूमेनहॉफ। और आपसे डायरेक्ट कोशिका खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो कोशिका खोज है रॉबर्ट हुक। कौन करता है, रॉबर्ट हुक करता है 1665 ईस्वी में, ठीक है। और जीवित कोशिका खोज कौन करता है, ल्यूमेनहॉफ करता है। ल्यूमेनहॉफ बैक्टीरिया की खोज भी करते हैं, बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूमेनहॉफ करते हैं, ठीक है। चलिए अगर वायरस की खोज आपसे पूछे तो इवानोस्फी करते हैं, कौन करते हैं वायरस की खोज, इवानोस्फी करते हैं। देखिए आपसे पूछा है पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे आपका 30 जुलाई का, ठीक है। 30 जुलाई के सभी क्वेश्चन थे। आप बताइए कमेंट में आपके जिले से कितने क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, आपके जिले से कितने क्वेश्चन थे, कमेंट कीजिए। और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।